गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में और एक क्लास में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज हम इस क्लास में पूरा हम प्रोग्राम ही करेंगे स्टूडेंट। लास्ट क्लास में थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट रहता है, एडवांटेज क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या करता है काम। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था स्टूडेंट। तो आज हम टाइप का स्टूडेंट, जो पहला टाइप है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप जो है फंक्शन का, यूजर डिफाइंड फंक्शन का, फंक्शन विथ पैरामीटर स्टूडेंट। ठीक है, फंक्शन विथ पैरामीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक प्रोग्राम में डेमो करेंगे। तो पैरामीटर के हिसाब से स्टूडेंट मैं डिवाइड करूंगा यूजर डिफाइंड फंक्शन को फंक्शन विथ पैरामीटर। सेकंड रहेगा स्टूडेंट आप लोग का 2 नंबर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, FUN, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। थर्ड में क्या रहेगा स्टूडेंट, फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। अदरवाइज पाइथन का जो कंट्रोल है और इंटरप्रेटर है उसको क्या करेगा, वो कोड समझेगा। ठीक है। तो पहला जो होगा आप लोग का स्टूडेंट, फंक्शन विथ पैरामीटर। फंक्शन विथ पैरामीटर में क्या करेंगे हम, फंक्शन विथ पैरामीटर। स्टूडेंट इसमें क्या होगा, फर्स्ट थिंग कि पैरामीटर मीन्स क्या है आप लोग का स्टूडेंट्स। पैरामीटर मीन्स आप क्या समझते हो, पैरामीटर मीन्स स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो वेरिएबल। जब वेरिएबल क्या करता है स्टूडेंट्स, पास करता है, वेरिएबल पास इनसाइड द फंक्शन, देन हम वेरिएबल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर कहते हैं, नहीं तो आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर क्लियर हो गया मेन, यहाँ से हम लोग क्योंकि पैरामीटर यूज करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने के लिए स्टूडेंट आप क्या करोगे, उसका जो कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, पहले आप क्या करोगे, डेफ कीवर्ड यूज करोगे स्टूडेंट। उसके बाद मान लो यहाँ से आप एक फंक्शन नाम ले लो, सम फंक्शन, तो नहीं तो एडिशन फंक्शन ले लो। एडिशन फंक्शन लो स्टूडेंट। उसके बाद क्या करो, यहाँ से आप पैरामीटर मीन्स यहाँ वेरिएबल आप लिखोगे। ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल लिखोगे, या पैरामीटर या आर्गुमेंट लिखोगे। ठीक है, दोनों तीनों चीज सेम है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A एंड B, मेरे को यहाँ से 2 ही पैरामीटर चाहिए मेरा प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, एक काम करता हूँ और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है सम। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर को एडिशन करता हूँ। उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। ठीक है, रिजल्ट यहाँ दिखाऊंगा सम। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का फंक्शन डेफिनेशन का कोड हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, अभी फंक्शन को कॉल करूँगा। स्टूडेंट यूजर डिफाइंड फंक्शन में आप लोग का एक कॉलिंग फंक्शन रहेगा स्टूडेंट्स, और एक कॉल फंक्शन रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ से आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको आप बोलोगे स्टूडेंट फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर क्या रहता है स्टूडेंट, एक्चुअल कोड लिखा जाता है। एक्चुअल कोड इज रिटेन इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, और जो आप कोड लिखोगे क्या करोगे स्टूडेंट, जो आप कोड लिखोगे यहाँ से, जब आप कोड लिखोगे स्टूडेंट, फोर स्पेस, फोर स्पेस देके लिखना कोड। आफ्टर फोर स्पेस राइट द कोड है, राइट द कोड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो मैं लिखा हूँ सॉम वाला कोड,
स्टेटमेंट, ये जो सम वाला मैं कोड लिखा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से जो स्पेस के बाद दिया हूँ ये वाला, तो ये जो एडिशन फंक्शन का यहाँ से स्टूडेंट दो ही कोड है, ए वाला लाइन कोड है और ये वाला लाइन कोड है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ए एंड बी को बोलते हैं स्टूडेंट आप लोग को एक्चुअल पैरामीटर, जो कि पैरामीटर का काम क्या है, वैल्यू रिसीव करना है पहले, और उसके अंदर जो भी कोड है वही वैल्यू को यूज करके कोड को एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है। ये भी हो गया आपका एक्चुअल पैरामीटर। एंड 5 एंड 6 को बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, जो कि हम वैल्यू पास करवाते हैं इस फंक्शन के थ्रू, बोलते हैं हम क्या करते हैं, वैल्यू पास करवाएंगे फॉर्मल पैरामीटर। मीन 5 असाइन हो जाएगा ए में और 6 असाइन हो जाएगा आप लोग का बी में, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि पैरामीटर होगा 5 6 को आप कह सकते हो एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर। एंड ए एंड बी को कहोगे आप लोग फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 जाके आपका असाइन हो जाएगा ए में, ठीक है। एंड 6 जाके आपका असाइन हो जाएगा बी में, ठीक है। जब एडिशन फंक्शन को कॉल करेगा, द वैल्यू 5 इज गोइंग टू असाइन इनसाइड द वेरिएबल ए, एंड अनदर पैरामीटर वैल्यू 6 इज गोइंग टू असाइन इनसाइड द बी। तो अभी स्टूडेंट इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, देखिए आपका आउटपुट आ गया, क्या हो गया, आप लोग का आ गया, आप लोग का 11, ठीक है। तो इसी फंक्शन जिसमें पैरामीटर होगा स्टूडेंट, इसी तरह आप कोडिंग करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो आप करेगा स्टूडेंट, फंक्शन विदाउट पैरामीटर बोला है स्टूडेंट, यहाँ पर पैरामीटर यूज नहीं होगा, ध्यान दो, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर यहाँ से नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने से क्या होगा, आप क्या करोगे, डेफ कीवर्ड यूज करोगे, मान लो एक फंक्शन यूज करोगे, वेलकम फंक्शन यहाँ से मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से जब फंक्शन डेफिनेशन एंड करोगे, कॉलन के साथ एंड करोगे, यहाँ से एक मैसेज मैं प्रिंट करता हूँ, वेलकम टू CVRP, ओके। और एक मैसेज दूंगा कि प्रिंट वी आर थर्ड सेम स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, वेलकम फंक्शन को कॉल करूंगा। तो जब मैं वेलकम फंक्शन लिखूंगा या जो फंक्शन डिक्लेरेशन लिखूंगा स्टूडेंट, इसका नीचे नहीं लिखूंगा, इसका नीचे लिखूंगा तो ये वेलकम फंक्शन का ही कोड रह जाएगा। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो कोड सही रहेगा, नहीं तो आपका एरर दिखाएगा। तो यहाँ से मैं वेलकम फंक्शन लिखूंगा डेफ कीवर्ड का जस्ट नीचे, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा वेलकम टू CVRP, वी आर थर्ड सेम स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट वेलकम फंक्शन को यहाँ लिख दूंगा, क्या होगा देखिए, वेलकम फंक्शन को यहाँ अगर मैं लिख दूंगा, ये जो कोड, ए वाला फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट या कोड, या ए वाला जो स्टेटमेंट और कोड, ए वाला स्टेटमेंट और कोड, ये वेलकम फंक्शन के अंदर में आ जाएगा। ये वेलकम फंक्शन का भी कॉल करने के लिए यहाँ पर मैं नीचे कोई भी फंक्शन नहीं लिखा हूँ, ठीक है। कॉल तो आना चाहिए ना नीचे से। तो अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ से कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, एरर तो नहीं थ्रो कर रहा है बट आउटपुट नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, उसको जस्ट डेफिनेशन के नीचे लिख दोगे, तो यहाँ से आपका आउटपुट एरर, सॉरी, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन डिक्लेरेशन का या कॉलिंग फंक्शन का प्लेसमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। और जो आप लोग का फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कोड भी सही तरह आना, मतलब प्लेसमेंट सही होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ लग दूंगा ना स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट कोड हो जाएगा, वेलकम फंक्शन का कोड नहीं रहेगा, ठीक है। इसको अगर मैं रन करता हूँ, अभी देखिए कुछ भी आउटपुट आपका नहीं आएगा, वो बोल रहा है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये मतलब वेलकम फंक्शन का कोड नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक टैब यूज करोगे, उसके बाद रन करोगे तो आपका एरर नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम जो होगा हम लोग का, दैट इज फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। फंक्शन विथ, जस्ट ए मिनट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होगा स्टूडेंट, फंक्शन से पहले एक डिफॉल्ट पैरामीटर रहेगा और उसका वैल्यू भी रहेगा। मान लो यहाँ से मैं करता हूँ जस्ट
एक ऑलराउंडर फंक्शन ले जाता हूँ। ऑलराउंडर फंक्शन यहाँ से मैं डिफाइन कर दिया। और उस अच्छा, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक नेम यहाँ से पैरामीटर पास करवा रहा हूँ। उसके बाद एक स्टूडेंट एज में मेरे को यहाँ से दिखाना है, नेम एंड एज। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 18। ठीक है, तो अभी अगर मैं प्रिंट करूँगा स्टूडेंट, नीचे जस्ट प्रिंट, आप क्या करोगे, नेम वेरिएबल को लिखोगे प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट उसके नीचे क्या करोगे आप, मैं क्या करूँगा यहाँ से जस्ट मिनट। अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, और एक वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा या पैरामीटर को, जिसका नाम है एज। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन पार्ट खत्म। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखूंगा, ऑलराउंडर फंक्शन लिखूंगा स्टूडेंट यहाँ से। ठीक है, ऑलराउंडर फंक्शन के अंदर मेरे को वैल्यू पास करवाना है। ठीक है, मान लो मैं पास करवाऊंगा यहाँ से एक नेम। नेम क्या है आप लोग का स्टूडेंट, नेम जो भी आप रखोगे नेम डेटा स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहाँ से मैं मान लाता हूँ कि एक नाम है आकाश। ठीक है, और जो एज एक में पास करवाऊंगा स्टूडेंट यहाँ से, मान लो उसका है 17। ठीक है, और एक बार मैं ऑलराउंडर फंक्शन के थ्रू कॉल करूंगा स्टूडेंट्स। कॉल करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, और एक वैल्यू पास करूंगा जिसका नाम है विकास। ठीक है, तो इसका भी मैं पास करवा देता हूँ, और एक मान लो एज जिसका नाम है 19, जिसका एज है 19। और एक बार मैं ऑलराउंडर फंक्शन को स्टूडेंट्स कॉल करूंगा यहाँ से। जब मैं कॉल करूंगा, उसका नाम मैं लिख देता हूँ मोहित। ठीक है, बट यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, देखो फर्स्ट जब ऑलराउंडर फंक्शन को कॉल करेगा, आकाश जाके स्टोर हो जाएगा नेम वेरिएबल के अंदर। तो नेम के अंदर आपका क्या प्रिंट करेगा, आपका पहला प्रिंट करेगा आप लोग का आकाश प्रिंट करेगा, आकाश। ठीक है, और रोल नंबर में क्या होगा स्टूडेंट, ये 17 जाके एज में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 प्रिंट करेगा ये वाला फास्ट जब ये कॉल करेगा। जब सेकेंड टाइम कॉल करेगा स्टूडेंट ऑलराउंडर फंक्शन, इसके अंदर विकास आ गया, तो नेम के अंदर आ गया आपका, दिखाएगा विकास। और उसका एज दिखाएगा नीचे, क्या दिखाएगा, एज 19 दिखाएगा। बट जब मैं थर्ड टाइम स्टूडेंट प्रिंट करता हूँ, नेम मेरा दिखाएगा मोहित, जाके स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर। तो ये हो गया आप लोग का मोहित। ठीक है, बट जो यहाँ से देखिए एक पैरामीटर मिसिंग है, इसको स्टोर ने फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर, इसको दो ही वैल्यू रिसीव करना चाहिए। बट एज के अंदर पहले से एक डिफॉल्ट वैल्यू है, यहाँ से एक वैल्यू मिसिंग है। तो यहाँ से जब मैं एज प्रिंट करूंगा स्टूडेंट, क्या होगा, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है क्या करेगा, यहाँ से आ जाएगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ यूज होगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू का भी यूज होगा, अगर आपका पैरामीटर में डिफॉल्ट है, तो उस समय आप क्या यूज होगा आप लोग का, डिफॉल्ट पैरामीटर, सॉरी डिफॉल्ट आर्गुमेंट या डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट मीन्स क्या स्टूडेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और पैरामीटर। ठीक है, मीन्स डिफॉल्ट आर्गुमेंट रहेगा, वैल्यू भी रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा। डिफॉल्ट वैल्यू का भी यूज होगा जब उसको वैल्यू मिलेगा नहीं। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन से कोई वैल्यू आएगा नहीं, तब वो उस समय यूज होगा। ठीक है, उसको मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से देखिए पहला का आउटपुट आ गया आपका, जो मैं बोला था आकाश। आकाश का एज आ गया 17, विकास का आ गया 19, मोहित का आ गया 18। तो आई होप कि स्टूडेंट्स मैं इस क्लास में आप लोग को पूरा आइडिया दिया कि फंक्शन को, हम यूजर डिफाइन फंक्शन को जो डिवाइड, सॉरी जो यूजर डिफाइन फंक्शन को जो मैं कैटेगरी किया स्टूडेंट्स, कि पैरामीटर के हिसाब से, पैरामीटर विदाउट, विथ पैरामीटर में किस तरह होगा प्रोग्राम, विदाउट पैरामीटर में किस तरह होगा प्रोग्राम, मैं आपको सारी आइडिया दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अपकमिंग क्लास में स्टूडेंट जो आगे जो क्लास रहेगा हम लोग का, फिर हम यूजर डिफाइन फंक्शन को जारी रखेंगे। और अगला जो टाइप है, जो रिमेनिंग टाइप्स है स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपका मन में कोई डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Just a minute. ओके स्टूडेंट, तो यहीं पर ये क्लास ख़त्म करते हैं।